तो शेयर बाजार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बाजार बंद होने के बाद कुछ कंपनियों के नतीजे आए हैं जिनका असर गुरुवार यानी कि 13 अगस्त को बाजार खुलने के बाद इनके शेयर्स पर दिखेगा। टाटा मोटर्स की बात की जाए तो उनके तिमाही नतीजे मजबूत आए हैं। इसके अलावा सन टीवी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा है। साथ ही अगर लेंसकार्ट की बात की जाए तो यहाँ भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। जाहिर सी बात है, इस तरह की कई कंपनियां हैं जिनके शेयर्स में 13 अगस्त गुरुवार को जब मार्केट खुलेगी तो उनका भी असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। अगर सिलसिलेवार इन कंपनियों की बात की जाए तो अगर पहले नंबर पर बात की जाए तो सबसे पहले टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं। इनका जो Q1 का रिजल्ट है वो सामने आया है। जून तिमाही नतीजे बेहद मजबूत रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 83.3% बढ़कर 2,560 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल ये 1,397 करोड़ था। रेवेन्यू भी करीब 19% से ज्यादा बढ़कर 20,667 करोड़ रहा। एबिटा 2,431 करोड़ से बढ़कर 2,640 करोड़ पहुंच गया। सबसे खास बात यह है कि एबिटा मार्जिन में सुधार रहा, जो कि करीब 12% से बढ़कर अब जो है करीब 16% तक पहुंच गया है। यानी कि ऑपरेशनल स्तर पर कंपनी की स्थिति पहले से काफी ज्यादा बेहतर हुई है। अगले शेयर की बात करें तो सन टीवी, जो कि एक साउथ इंडिया की जो कंपनी है, उनका Q1 के जो रिजल्ट्स हैं उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 17% बढ़कर 618 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले साल इसी तिमाही में 529 करोड़ रुपए था। कंपनी का रेवेन्यू भी 13% बढ़कर 1,457 करोड़ पहुंच गया। वहीं एबिटा करीब 19% बढ़कर 735 करोड़ रुपए रहा। एबिटा मार्जिन भी 48% से बढ़कर 50% हो गया। यानी कंपनी की कमाई के साथ ही ऑपरेशनल प्रदर्शन में भी सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा लेंसकार्ट की अगर बात की जाए तो उसके Q1 रिजल्ट्स ने जून तिमाही में अच्छी खासी मजबूती देखने को मिली है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के 60 करोड़ से बढ़कर 222 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कि मुनाफे में करीब 270% का जोरदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू 43% बढ़कर 2,714 करोड़ रहा। वहीं एबिटा 75% बढ़कर 588 करोड़ हो गया। एबिटा मार्जिन में भी 17.7% से बढ़कर 21.7% पहुंच गया है। इससे पता चलता है कि कंपनी की कमाई के साथ ही मुनाफा कमाने की क्षमता भी पहले से बेहतर हुई है। इसके अलावा पाइप बनाने वाली जो कंपनी है एस्ट्रोल, अगर उसकी बात की जाए तो Q1 के जो नतीजे हैं अनुमान के आसपास ही रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर करीब 52% बढ़कर 120 करोड़ हो गया, जबकि पिछले साल ये 79 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू करीब 16% बढ़कर 1,578 करोड़ रहा। एबिटा 23% बढ़कर 231 करोड़ पहुंच गया। एबिटा मार्जिन करीब 13.8% से बढ़कर 14.7% हुआ है। इसके अलावा एयरकॉन इंटरनेशनल के Q1 नतीजों की बात की जाए तो जून तिमाही के जो नतीजे हैं बाकी कंपनियों के मुकाबले इनके कमजोर रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 43.62% घटकर 92 करोड़ रह गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 164 करोड़ था। हालांकि रेवेन्यू में 9.5% की बढ़त देखने को मिली है और ये 1,955 करोड़ रुपए रहा। एबिटा भी मामूली बढ़कर 205 करोड़ हुआ, जबकि एबिटा मार्जिन 11.19% से घटकर 10.49% रह गया। यानी कमाई बढ़ने के बावजूद मुनाफे पर दबाव देखने को मिला है। जाहिर सी बात है, इन जो कंपनीज के जो नतीजे आए हैं मार्केट क्लोज होने के बाद, इनका जो असर है गुरुवार यानी कि 13 अगस्त को जब मार्केट 9:15 बजे खुलेगी तो उसके बाद इनके शेयर्स में हमें देखने को मिलेगा।